जब भी किसी इंसान के ऊपर हैवानियत का भूत सवार होता है तो वो सारे रिश्ते नातों को तार तार कर जाता है। ना तो किसी रिश्ते को देखता, ना नाते को देखता, ना ही उसे किसी का भय होता, और वो सब कर जाता है जिसकी इजाज़त ना तो समाज देता और ना ही उसकी इजाज़त कानून देता। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें एक हैवान पिता अपनी 11 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना काम करता है। जब लोगों के सामने वो पूरा वाक्य आता है तो हर कोई व्यक्ति इस वाक्य को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि अगर पिता और बेटी का रिश्ता ऐसा हो गया तो कौन सा रिश्ता ऐसा है जिस पर विश्वास किया जा सके। आइए दोस्तों, जानते हैं इस हैवान पिता ने क्या किया था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना पंजाब के फगवाड़ा के एक सदर थाना क्षेत्र इलाके की हकीकत की घटना है। 21 नवंबर 2023 का वाक़या होता है, जब स्कूल के अंदर एक कैंप लगाया जाता है और उस कैंप में यही सब सिखाया जाता है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। लड़कियों को इस तरह से वहाँ पर जो मैडम होती हैं वो सिखा रही होती हैं। जब मैडम क्लास के अंदर ये सब सिखा रही होती हैं तो वो सभी लड़कियों को देखती हैं। उनमें से एक 11 साल की लड़की जो इस सब को सुनकर जरा सी भी खुश नहीं होती, उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा मायूसी होती है। मैडम उस लड़की को अपने पास बुलाती है, उसे बिठाकर पूछने का यत्न करती है, लेकिन वो बच्ची मैडम को कुछ भी नहीं बता पाती। उसके बाद मैडम अपनी जो प्रिंसिपल टीचर होती है उनके पास जाती हैं और उनसे कहने लगती हैं कि मैडम, फ़लाँ क्लास में फ़लाँ लड़की जिसकी उम्र लगभग 11 साल है, मैं उसे बैड टच और गुड टच के बारे में बता रही थी, तो वो लड़की सहमी हुई है, वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई है, वो किसी को कुछ नहीं बता पा रही। उसके बाद जो प्रिंसिपल मैडम होती हैं वो भी और जो 2-3 मैडम होती हैं वो सभी उस बच्ची को अपने पास बिठाती हैं। उसे चॉकलेट दिया जाता है, उसे प्यार से दुलारा जाता है, पुचकारा जाता है, लेकिन फिर भी वो लड़की टूटने का नाम नहीं लेती। उसके बाद बड़े ही प्यार से उसे पूछा जाता है कि बेटी, तू बता तो सही, तेरे साथ में हुआ क्या है, तू इस तरह से क्यों डरी हुई है। और जब वो अपनी पूरी कहानी बताती है, उस कहानी को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। वो बच्ची बताती है कि आज से 1 महीने पहले का वाक़या है, यानी कि अक्टूबर महीने में उसकी माँ मायके में चली जाती है और घर पर वो बच्ची अपने पिता के साथ अकेली रह जाती है। और जब उस बच्ची को शाम को खाना खिलाया जाता है, खाना खिलाने के बाद वो बच्ची अपने पिता के पास ही सो जाती है और रात को करीब 11 बजे का वक्त होता है। पिता का नाम अब्दुल रहमान होता है। रात को 11 बजे पिता के मंसूबे बदलने लगते हैं और उस बच्ची के कपड़ों को उसके शरीर से जुदा करने लगता है। वो बच्ची चीखने का भी यत्न करती है, रोने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसके मुंह को दबा लिया जाता है और उससे कहा जाता है कि अगर तूने चीखने का यत्न किया तो तुझे मार दिया जाएगा। उसके बाद वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो दरिंदा पिता अपनी मासूम फूल सी बच्ची के साथ में रेप कर देता है और लगातार रात भर उसके साथ में इसी तरह का गंदा घिनौना काम करता है। वो लड़की रोती रहती है, चीखती रहती है, दर्द से कराहती रहती है। और जैसे ही सुबह होती है तो उस लड़की के कपड़ों को उसे पहना दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि अगर तूने इस सब के बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे तो मार ही दिया जाएगा, साथ में तेरी माँ को भी जहर देकर मैं मार डालूंगा। वो बच्ची इतनी सहम जाती है, इतनी घबरा जाती है, किसी को कुछ नहीं बता पाती, दर्द से कराहती रहती है और अगले दिन इसी तरह से स्कूल चली जाती है। ये पहला दिन होता है और लगातार इसके बाद 1 महीने तक उस बच्ची के साथ वो दरिंदा पिता इसी तरह से दरिंदगी करता रहता है। जब स्कूल की प्रिंसिपल और मैडम भी ये पूरा वाक़या सुन रही होती हैं तो सभी की आंखों में एक बार के लिए आंसू आ जाते हैं। सभी सोचने के लिए मजबूर हो जाती हैं कि आखिरकार ये समाज कहाँ जा रहा है। यहाँ पर पिता बेटी का रिश्ता भी नहीं बचा तो कौन सा रिश्ता यहाँ पर बचेगा। उसके बाद इस बच्ची की माँ को फ़ोन किया जाता है, उसे स्कूल में बुलाया जाता है और स्कूल में बुलाने के बाद जब उस माँ को पूरा वाक़या बताया जाता है तो माँ भी एक बार के लिए बेहोशी की हालत में चली जाती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर वो अपने पति के घर नहीं जाती और सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद पूरा मामला जो पुलिस वाले बैठे होते हैं उन सबको वो बच्ची बताती है।
जब पुलिस वाले भी ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इस समाज में हो क्या रहा है। उसके बाद जो इस बच्ची का पिता होता है अब्दुल रहमान, उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं, पोस्को एक्ट उसके खिलाफ लगा दिया जाता है और उसे पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। पुलिस वालों का कहना है कि जल्द ही इसके खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी और इस दरिंदे को बड़ी से बड़ी सजा हम लोग दिलाएंगे, क्योंकि ऐसे दरिंदे अगर हमारे समाज में रहे तो हमारा समाज का क्या हाल होगा, बहुत ही बुरा हाल हमारे समाज का हो जाएगा। इनको हम किसी भी तरह से राहत नहीं देंगे, इस दरिंदे को बड़ी से बड़ी सजा दिलाई जाएगी। दोस्तों, उसके बाद वो बच्ची और वो माँ अपने घर की तरफ आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात कि अगर ऐसे पवित्र रिश्ते भी अपवित्र हो रहे हैं तो समाज में कौन सा रिश्ता ऐसा है जो पवित्र बचेगा। तो दोस्तों, ऐसे हैवान, ऐसे शैतान पिता के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हो? ऐसे हैवान, ऐसे शैतान को किस तरह की सज़ा मिले जिससे कि भविष्य में और ऐसे क्राइम ना पनप पाए? तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह के दरिंदे लोग भी घूम रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि वो कौन सी जगह और किस टाइम ऐसे अपने हैवान, अपने शैतान चेहरे को उजागर कर जाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।